दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के ऑथर वाइज जितने भी ऑथर हैं जो कि बीकॉम सेकंड ईयर से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑथर जो बन सकते थे वो बनाने की कोशिश करी हुई है। जहां से क्वेश्चन आएंगे, मैं मैनेजमेंट की भी लेके आया था, उसमें से भी आपको बहुत हेल्प हुई थी। और ये है पब्लिक फाइनेंस के ऑथर्स वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक आध दो जो बचा हुआ है इसको रफ करके दोबारा आपको मतलब उसको और समझा दूंगा। टोटली 23, 25, 26 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लास्ट 20-30 होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चिंता मत करिए, इस जितने इस बोर्ड पे आप आए थे मैंने इतने इसमें लिख दिए। बाकी मैं आपको और जो बचे हुए हैं 4 या 5 बचे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं आपको इसको रफ करके समझा दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस किसने प्रोपाउंड करा था? डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्शनल फाइनेंस। देखिए याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डॉक्ट्रिन बोल रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्शनल फाइनेंस याद रखिएगा, अब्बा पी लर्नर। अब्बा पी लर्नर, वैसे बोलते हैं एपी लर्नर, तो आप याद रखना अब्बा पी लर्नर। जैसा भी आए आप करके आना, एपी लर्नर, ठीक है। एपी लर्नर। भैया सर इसको याद कैसे करना है? सर को देखो बेटा सुनो, फंक्शन जब होता है तो सबसे पहले आगे कौन आता है? पापा। पापा के बिना फंक्शन अधूरा है। पैसे कौन खर्च करेगा? पापा। तो याद रखें अब्बा पी लर्नर। डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है। डॉक्टर कौन होता है फंक्शन का? पापा। कौन? पापा, ठीक है। अब्बा पी लर्नर, लर्नर, ठीक है, याद रखिएगा। हु क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर एज, ठीक है। किसने क्लासिफाइड करा था पब्लिक एक्सपेंडिचर? मैंने बताया था आपको पब्लिक फाइनेंस के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब इसका मतलब सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं एज प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव, ठीक है। हु क्लासिफाइड, ये किसने क्लासिफाइड करा था कि जो सरकार के जो खर्चे होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं एंड रिग्रेसिव होते हैं। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा कि डेल्टन साहब ने कहा था। किसने कहा था? डेल्टन भाई साहब ने कहा था। कि क्या कहा था? कि पब्लिक के जो सरकार के जो खर्चे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेसिव, ठीक है। कौन होते हैं? प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव, ठीक है। तो किसने कहा था? डेल्टन साहब ने कहा था। किसने कहा था? डेल्टन साहब ने। क्या कहा था? कि सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव, याद रखिएगा। हु प्रेजेंटेड द ऑप्टिमम बजट थ्योरी? भैया ऑप्टिमम बजट थ्योरी किसने दी थी? तो भैया याद रखिएगा, मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया है। वैसे इनको बोलते हैं R.A. मसग्रेव। क्या बोलते हैं? R.A. मसग्रेव, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है रिचर्ड एबल मसग्रेव। क्या है? रिचर्ड एबल मसग्रेव इनका पूरा नाम है। तो सर याद कैसे करते हो? भैया हम बजट में क्या लेने गए? ग्रेप्स लेने गए। अब तो याद हो जाएगा, बजट में हम क्या लेने गए? ग्रेप्स लेने गए। तो याद रखिएगा मसग्रेव। क्या? मसग्रेव। बजट में हम क्या लेने गए? ग्रेप्स मंगाए थे मम्मा ने, तो हम वो लेने गए थे। क्या लेने गए थे? ग्रेप्स। तो याद रखिएगा मसग्रेव से याद रखिएगा बजट। ऑप्टिमम बजट थ्योरी किसने दी थी? R.A. मसग्रेव ने दी थी। 3 क्वेश्चन याद हो चुके, ठीक है। ये किसने कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा प्रोग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव है? ये कहा था आपके डेल्टन साहब ने, ठीक है। और आपको ऊपर वाला मैंने कैसे याद करवाया था आपको? डॉक्ट्रिन कौन होता है फंक्शन का? अब्बा पी लर्नर, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड वेट डेथ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट था? डेड वेट डेथ, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो हिक्स भाई साहब ने। किसने? हिक्स भाई साहब ने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। तो सर इसको याद करें, देखो कोई आदमी ना डैड हो गया था। कैसा हो गया? डैड हो गया था। डैड होने के बाद जैसे उसको लिटा रहे थे उसको हिचकी आई, ठीक है। मरने के बाद उसको क्या आई? हिचकी आई। तो याद रख लेना, डैड आदमी था, मैंने क्या बताया था आपको? हिचकी आई। तो हिक्स, क्या? हिक्स। डेड वेट डेथ, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेरे को अब बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। डैड मरा हुआ आदमी हिचकी ले रहा है, ठीक है। क्या ले रहा है? हिचकी ले रहा है, ठीक है। तो हिक्स, क्या करना है? हिक्स। याद हो गए 4 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, देखो भैया जो प्रिंसिपल दिया था कौन सा? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो डेल्टन साहब ने। देखो भैया मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आए, बेनिफिट आए, डेल्टन ही होगा। कौन होगा? डेल्टन भाई साहब ही होंगे। हग डेल्टन इनका नाम था। क्या?
हग डेल्टन इनका नाम था। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या फिर बेनिफिट आएगा तो ये प्रिंसिपल किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा था हमारे हग डेल्टन साहब ने। किसने? हग डेल्टन साहब ने। 5 क्वेश्चन हो गए। देखो ये पूरी वीडियो देख के जाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा आपको एक। चलो यार एक नहीं मतलब मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी वो ऑथरवाइज देगा तो देगा, इधर से ही देगा। Who is the father of public finance? देखो भैया अब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके पापा कौन थे? तो उनके पापा तो कौन थे? डेल्टन भाई साहब ही थे। कौन थे? डेल्टन भाई साहब। तो 3 क्वेश्चन हमें डेल्टन से पढ़े अभी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के जो खर्चे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। डेल्टन साहब ने दिया था। फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस डेल्टन भाई साहब। और अभी तीसरा हो रहा था कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आए या फिर बेनिफिट आए तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे हग डेल्टन साहब ने। ये भी डेल्टन साहब ने दिया था। चलिए भैया, द इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ, क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रासाइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। देखो भैया आपको एक चीज बताऊं, निमोनिक से बताऊं सॉरी, फिस्कल पॉलिसी जहां पे भी आ जाए ना वर्ड तो उसका आंसर कीन्स है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जिससे भी रिलेट होता हो वो उसका आंसर कौन है? कीन्स भाई साहब है। कौन है? कीन्स भाई साहब। इनने ये ऑथर है इसके। ठीक है, ऑथर इन द सेंस कि वही इन्होंने प्रोपाउंड करा था या फिर उन्होंने क्या कहता है इंट्रोड्यूस करा था। देखो भाई फिस्कल पॉलिसी आ जाए यहाँ पे भी तो कीन्स इसका आंसर होगा। देखो कीन्स पॉपुलराइज्ड, ठीक है, कीन्स पॉपुलराइज किसकी वजह से थे? फिस्कल पॉलिसी की वजह से। किसकी वजह से? फिस्कल पॉलिसी की वजह से। नाउ हम बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग एज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी वाज सजेस्टेड बाय, ये हो गया कीन्स। देखो फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे भी आया तो हमारा कीन्स हो गया, यहां पर भी आया तो हमारा कीन्स हो गया, यहां पर आया तो हमारा कीन्स हो गया। आगे भी देखेंगे। ठीक है, Who is the exponent of law of increasing state activities? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? Who is the exponent of law of increasing state activities? तो ये किसने दिया था? देखो ये स्टेटमेंट, एक्सपोनेंट ऑफ लॉ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं स्टेट के अंदर वैसे वैसे उनको क्या करना चाहिए? अपने जो लॉ होता है उसको एक्सपोन करना चाहिए। क्योंकि भाई जो सरकार जब बड़ी होती है तो क्या होता है, जो चीजें बड़ी होती है तो सरकार को कुछ नए कानून और कायदे लाने पड़ते हैं। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? वैगनर साहब ने कहा था। किसने कहा था? वैगनर साहब ने कही थी। ठीक है, क्या कही थी? देखो वैगनार से याद कर लेना। वैगनर, देखो भैया कोई जब वैगनार आई थी छोटी, मतलब वैसे अब तो बहुत सारे एडिशन आ गए ना वैगनार के। तो वैगनार क्या हुआ था, पहले छोटी सी आई थी, उसमें अब स्पेस करा, उसमें एसी भी अच्छा करा है ना, तो सब लोग करा। तो मतलब जब जैसे जैसे स्टेट एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हम चलते चले जाते हैं, उसमें अच्छी अच्छी चीजें इंक्लूड होती चली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वैगनर साहब ने। ठीक है, The displacement effect of hypothesis, ठीक है, the displacement effect of hypothesis was formulated by, ये किसने फॉर्मुलेट? देखो याद रखिएगा पिकॉक एंड वाइसमैन। क्या? पिकॉक एंड वाइसमैन। हाइपोथेसिस से याद रख लीजिएगा। हाइपोथेसिस एक आदमी था जो कि हाइपर रहता था, है ना, उसके लिए कौन बुलाया गया? एक वाइसमैन बुलाया गया। वाइसमैन क्या होता है? बहुत शांतपूर्वक आदमी। ठीक है, जो गुस्से में रहता है उसके सामने, जो गुस्से में रहता है उसके सामने एक शांत माहौल वाला आदमी लाके खड़ा कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो बोलता रहेगा, चुप हो जाएगा जब थक जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइपोथेसिस, हाइपर वाला आदमी था पिकॉक एंड वाइसमैन। पिकॉक एंड वाइसमैन, ये छोटे छोटे निमोनिक्स आपको याद करवा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको एक स्टेटमेंट दिखे पेपर में, आप तुरंत टिक मर जाओ। ठीक है, हु प्रपोज द जीरो बेस बजटिंग? किसने प्रपोज करी थी जीरो बेस बजटिंग? तो याद रखिएगा पीटर फिर ने याद करी। किसने करी थी? पीटर फिर। कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग। ठीक है, PHYRR याद रखिएगा, PETER, पीटर फिर ने क्या करी थी? जीरो बेस बजटिंग फर्स्ट टाइम इनने प्रपोज किया था। ठीक है, प्रपोज इन द सेंस, समझ गए आप? ऑथर ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसने दिया था? इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी, देखो पैसा जहां पे भी आता है, फिस्कल पॉलिसी या इंटरेस्ट एंड मनी, कौन? कीन्स भाई साहब। कहीं हो ही नहीं सकते भाई साहब। कौन होगा?
कीन्स भाई साहब होंगे ना। बात करें हम फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट की, तो फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कीन्स एंड लर्नर। क्या फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन की बात अलग है, डॉक्ट्रिन करा था आपके लर्नर भाई साहब ने। यहां पर पूरा जो कॉन्सेप्ट था फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट, देखो इधर क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्शनल फाइनेंस, और यहाँ पे फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट, ये दो लोग ने मिलकर कॉन्सेप्ट बनाया था। और डॉक्ट्रिन कौन थे, तो याद रखिएगा लर्नर। यहाँ पे ना घुमा देगा आपको, इसीलिए मैंने इंडिकेट कर दिया था। चलिए भैया, एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय, देखो भैया एग्रीकल्चर पे टैक्स, ठीक है, किसने रिकमेंड करा था, तो बताएंगे हम के एन राज। किसने कहा था, के एन राज ने क्या करा था कि एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर जिसके हाथ में होगी उस पर टैक्स भी लगाया जाए, ये किसने रिकमेंड करा था, तो आप बताएंगे किसने, के एन राज ने। किसने करा था, के एन राज ने। देखो भैया मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, देखो भाई टैक्सेशन यहाँ पे भी आ रहा है, देखो टैक्सेशन यहाँ आ रहा है, टैक्सेशन यहाँ पे आ रहा है, दोनों के राइटर सेम है, एडम स्मिथ। अब दो चीज समझ में आई, जहां पर भी फिस्कल पॉलिसी होगी कीन्स भाई साहब आएंगे, जहां पर भी टैक्सेशन होगा एडम स्मिथ आएंगे। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल भी गलत मत करके आइएगा, क्योंकि एक एक नंबर से आप पास हो सकते हो। देखो मैंने जितने भी आपको पढ़ाया वो 50 आउट ऑफ 50, आप खुद कहते हो कि हम 50 आउट ऑफ 50 का करके आए हैं, है ना। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। देखो भैया द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा R.A. मसग्रेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी, R.A. मसग्रेव। देखो मसग्रेव यहाँ पे भी था, ठीक है, जो बजट की बात करता है, ठीक है, किसकी, बजट की बात करता है। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में भी क्या होता है, खर्चे को आगे पीछे दिखा जाता है, कैसे हम बच सकते हैं, खर्चों कम करेंगे, ठीक है। नाउ R.A. मसग्रेव ने, किसने, R.A. मसग्रेव। क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस, क्या क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस वो, देखो भैया इधर कंफ्यूज मत हो जाना, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है यहाँ पे क्रिटिकल लिमिट है, यहाँ पे हाइपोथेसिस वाज इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ, किसके नाम पर ये क्या करा गया था, एसोसिएट करा गया था, तो याद रखिए कॉलिन क्लार्क के, किसके, कॉलिन क्लार्क के नाम से। क्रिटिकल, देखो सी आ रहा है ना, देखो यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, तो याद रखिएगा सी वाले में हाइपोथेसिस में क्या लगेगा, कॉलिन क्लार्क। देखो इसमें भी सी आ रहा है, ऑथर का नाम क्रिटिकल लिमिट आ जाए ना तो कॉलिन क्लार्क करना है, क्या करना है, कॉलिन क्लार्क करना है, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने, कौन से भाई साहब ने दिया था, तो भैया मेरिट गुड्स का भाई साहब कौन दे सकते हैं, मसग्रेव साहब। मेरिट गुड ग्रेप्स, मसग्रेव्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स, ठीक है, द मॉडर्न, देखो पुरानी टैक्सेशन थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने, नई वाली किसने दी है, डेल्टन भाई साहब ने। इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस was developed by डेल्टन भाई साहब। कौन, the modern theory of the tax incidence was developed by डेल्टन, कौन, डेल्टन। the diffusion theory was associated with the name of, देखो डिफ्यूजन जो थ्योरी थी वो किससे एसोसिएटेड, किस नाम से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा मैन्सफील्ड किससे, मैन्सफील्ड से। मैन्सफील्ड से क्या आप डिनोट करोगे, डिफ्यूजन थ्योरी। क्या डिफ्यूजन थ्योरी किसके नाम पे है, मैन्सफील्ड के नाम से। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है लास्ट वाला जो कहता है हमसे कैपिटल लेवी वाज कैपिटल लेवी मेथड हैव बीन एडवोकेटेड बाय, किसके नाम पे, ये भी रिकार्डो के नाम से। कहां पे, किसके नाम से, रिकार्डो के नाम से। तो भैया नाम के बहुत ज्यादा है, देख के जाइएगा, ये पूरी वीडियो एक आध दो बार देख लेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको अभी थोड़ा रफ करता हूं, देन उसके बाद आपको मैं जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको देता हूं। अरे दोस्तों 2 ही क्वेश्चन मिले और 2 क्वेश्चन में मैं ऐसे कर रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन देख लीजिए। देयर इज अ व्यू दैट रिड्यूस्ड रेट्स ऑन इनकम टैक्स, देयर इज अ व्यू दैट रिड्यूस्ड रेट्स ऑन इनकम टैक्स वुड लीड टू सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम टैक्स रेवेन्यू। दिस व्यू एट्रीब्यूट टू, देखो भैया जब हमारी क्या कहते हैं, जब हमारी इनकम टैक्स क्या कहते हैं वो रिड्यूस होता है, रेट रिड्यूस हो जाते हैं, तो क्या ये बोला है इन्होंने कि जो इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है क्या वो भी कम हो जाता है। ये किसका व्यू था, तो ये एट्रीब्यूट था लेफर साहब का, किसका, आर्थर लेफर साहब का, किसका, आर्थर लेफर साहब का। याद रखिएगा जब राइज, देखो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, लाफर याद रख लीजिएगा, लाफर इंट्रोड्यूस, रिड्यूस, रेट रिड्यूस हो जाते हैं, क्या इनकम टैक्स पे असर पड़ता है। Public debts lead to encourage resort to war and introduce
बैड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। ये कह रहा है कि जब पब्लिक डेट हम कब लेते हैं, पब्लिक डेट क्या होता है, जब हम किसी से बोरो करते थे पैसे, ठीक है। ज्यादातर हम क्या अपने आरबीआई से लेते पैसे, अगर वहां से भी कम पड़ जाए तो वर्ल्ड बैंक से हम क्या कर लेते हैं, अपने पैसे अपने जब हमारा वॉर चल रहा होता है जब हम उससे उधार पैसे ले लेते हैं, ठीक है। बैड कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, क्या ये जो इंट्रोड्यूस करा था पब्लिक डेट वाला, जो इंट्रोड्यूस करा था वो किसने करा था, फिंडले सिराज, ठीक है। SHIRRAS, ठीक है, सिराज, ठीक है, याद रखिएगा। पब्लिक डेट लीड्स टू इंटरवेंस, इनकरेज रिसोर्ट टू वॉर एंड इंट्रोड्यूस बैड इकोनॉमिक कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट था, फिंडले सिराज का। किसका, फिंडले सिराज का था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारी वीडियो देख के जाइएगा, पूरी एक वीडियो फुल लेंथ वीडियो बन चुकी है अब तो ये, इसको पूरा देख के जाइएगा। होप सो इसी में से आए, और बाकी मैं राष्ट्र गौरव की वीडियो लाता रहूंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।